Hello and welcome to this class of linear algebra. We have been studying vector spaces, subspaces and linear transformations. Today we are going to start a new chapter, eigenvalues and eigenvectors of a linear transformation. किसी रैखिक रूपांतरण के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं ये हम आज समझने जा रहे हैं। अगर किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F से इसी वेक्टर स्पेस V ओवर F में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड है, यानी पहला पॉइंट ये नोट करें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स तभी होते हैं जब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो, यानी कि वो एक लीनियर ऑपरेटर हो। अब अगर टी वी से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वी का कोई वेक्टर एक्स वी का कोई वेक्टर है और वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अगर ये ऐसा वेक्टर है कि टी के अंतर्गत इस वेक्टर एक्स की इमेज वेक्टर एक्स का ही कोई गुणज प्राप्त हो जाए, मल्टीपल ऑफ वेक्टर एक्स, जहाँ ये लैम्डा जो है कोई भी कोफिशिएंट होगा, यानी फील्ड एफ का कोई एलिमेंट होगा। अगर ये सिचुएशन हो, नॉन ज़ीरो वेक्टर जिसकी इमेज उसी वेक्टर का कोई गुणज प्राप्त हो, तब हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर है और ये जो स्केलर लैम्डा प्राप्त हुआ ये इसी आइगन वेक्टर के संगत इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट है। सिस्टेमेटिक डेफिनेशन ये होगी, V ओवर F कोई परिमित विमीय, मान लो n विमीय वेक्टर स्पेस है और T V से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर है, तब V का कोई अशून्य सदिश x T का आइगन सदिश कहलाता है यदि देयर एग्जिस्ट स्केलर लैम्डा that is an element in F such that image of x under T is lambda multiplied by x या x multiplied by lambda, यानी x की इमेज x का ही कोई गुणज आ जाए और x नॉन ज़ीरो वेक्टर हो, तो x तो कहलाता है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का एक आइगन वेक्टर, और तब ये जो अदिश लैम्डा है यह आइगन वेक्टर x के संगत आइगन मान कहलाता है। आइगन मान को और भी नाम हैं, आइगन मूल कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं, गुप्त मूल भी कहते हैं। इसी प्रकार आइगन सदिश को अभिलाक्षणिक सदिश भी कहते हैं। ये इनके सभी नामों से परिचित हो जाएं तो वो जो वेक्टर है वो तो आइगन वेक्टर कहलाएगा और वो जो गुणांक लैम्डा है जो कि अदिश है वो आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स होता है और जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है इसके संगत एक मैट्रिक्स होगा, मान लो कैपिटल A, तो जो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के हैं वही उस मैट्रिक्स के भी कहलाएंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है। लेकिन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स हम अलग से भी डिफाइन कर लें।
यहाँ पर हम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशंस बिना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफाइन कर रहे हैं। यानी ये जो हम डेफिनेशन ले रहे हैं कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वेक्टर स्पेस भी यूज़ नहीं होगा। तो हम फिलहाल ये कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ये प्योरली मैट्रिक्स का टॉपिक है। हालांकि इसका रिलेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, लेकिन उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट भी पढ़ा जा सकता है, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से स्वतंत्र इसको पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये नोट कर लें कि जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू तभी होते हैं जब वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो, और जब ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड होती है तो जो उसका मैट्रिक्स बनता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स तभी होंगे जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स हो, या 3x3 हो, या 4x4 हो। इस तरह का मैट्रिक्स जैसे कि 3x4 या 5x6, उनके आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स नहीं होते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स के ही आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं वो डेफिनेशन ये हो जाएगी। किसी वर्ग मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स aij हैं, और साइज इस मैट्रिक्स का n/n है, यानी इसमें n कॉलम्स और n रोज़ हैं। तो इस वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए कोई स्केलर या अदिश लैम्डा आइगन मान कहलाता है यदि एक नॉन ज़ीरो वेक्टर कैपिटल एक्स, जिसका साइज होगा n/1, ये n/1 है, ओवर राइटिंग हो गई इस पर, n/1, यानी एक कॉलम वेक्टर होगा जिसमें केवल एक कॉलम होगा, और ये नॉन ज़ीरो होगा। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि इसका कम से कम एक एलिमेंट अशून्य हो, सभी एलिमेंट ज़ीरो हों ऐसा नहीं होगा। तो मैट्रिक्स ए के लिए कोई स्केलर लैम्डा आइगन मान कहलाता है यदि एक नॉन ज़ीरो वेक्टर कैपिटल एक्स ऐसा विद्यमान हो कि जब मैट्रिक्स ए को कैपिटल एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर कैपिटल एक्स का ही लैम्डा गुना आ जाए। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होने के बाद क्या आएगा वो हम ऐसे समझ सकते हैं। मैट्रिक्स ए जो है वो n/n साइज का है, और मैट्रिक्स कैपिटल एक्स वो एक कॉलम वेक्टर है, यानी n/1 साइज का है। तो n/n साइज के मैट्रिक्स को n/1 साइज के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो n/1 साइज का ही मैट्रिक्स आएगा, यानी कॉलम वेक्टर ही आएगा। जैसे 2 1 6 1 3 9 4 4 8, ये तो है मान लो मैट्रिक्स कैपिटल ए 3/3 साइज का, और ये है कॉलम वेक्टर 2 1 5 जो कि 3/1 साइज का है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम वेक्टर ही आएगा। ये मान लो x हो गया, ये x आ जाए और इसमें से कोई स्केलर कॉमन आ जाए, इस तरह की सिचुएशन है। तो यदि मैट्रिक्स ए को वेक्टर x से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर x का ही कोई गुणज वेक्टर प्राप्त हो जाए लैम्डा गुना, तो ये जो वेक्टर x है ये तो कहलाता है मैट्रिक्स ए का एक आइगन वेक्टर, और ये जो स्केलर लैम्डा है ये कहलाती है मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू या आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल या गुप्त मूल, ये सब इसी के नाम हैं। और इसको
प्रोसेस करें तो ए एक्स बराबर लेमडा एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा एक्स को लेफ्ट में ले लेंगे तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स बराबर 0। ये 0 ध्यान दें कॉलम वेक्टर होगा ये, क्योंकि ये एक पूरा कॉलम वेक्टर है, ये भी एक पूरा कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर में से कॉलम वेक्टर घटाएंगे तो जो आएगा 0 वो कॉलम वेक्टर होगा। ये संख्या नहीं है 0, वेक्टर है इस तरह का 0 0 0 ऐसा कॉलम वेक्टर। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से हमें x कॉमन लेना है और x कॉमन लेने के बाद a माइनस लेमडा बचेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि a तो मैट्रिक्स है और लेमडा संख्या है। इसलिए कॉमन लेने से पहले यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स I लगा दिया। I यहाँ पर n क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि इकाई मैट्रिक्स कैसा होता है, उसके विकर्ण पर 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जैसे ये 4x4 का इकाई मैट्रिक्स है जिसमें विकर्ण पर 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये I यहाँ पर n/n का इकाई मैट्रिक्स है और इकाई मैट्रिक्स मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए तत्समक का काम करता है, यानी I इंटू एक्स बराबर x ही होगा। तो x के स्थान पर I x लिख दिए ताकि जब x को कॉमन लें तो यहाँ मैट्रिक्स ही बचे। तो ए एक्स बराबर लेमडा एक्स को लेफ्ट में लिया, लेमडा तो अपनी जगह और x के स्थान पर I इंटू एक्स लिख दिया और उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने की है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी दो मैट्रिक्स हों A और B और उनका गुणनफल पॉसिबल हो दोनों क्रमों में, यानी A इंटू बी भी कर सकते हैं और B इंटू ए भी कर सकते हैं, तो भी ये ज़रूरी नहीं होता कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। तो मैट्रिक्स गुणन में क्रमविनिमयता नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर x कॉमन निकाला है तो x राइट साइड में ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि a के भी राइट साइड में है x और i के भी राइट साइड में है x। इधर कॉमन नहीं निकाल सकते x को, नहीं क्रम बदल जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, यानी डेफिनेशन क्या हो गई कि मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू लेमडा होगा और संगत आइगन सदिश x होगा यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। और इस इक्वेशन में हम जान रहे हैं कि ये जो x है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब ये जो मैट्रिक्स है A माइनस लेमडा I इसका सारणिक 0 हो। अतः एक अदिश लेमडा n क्रम के वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल A का आइगन मान कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I बराबर 0 हो। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ये पूरी बात को छोड़ के। दोबारा सुने, हम एक वर्ग मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई अदिश किसी n क्रम के वर्ग मैट्रिक्स A का आइगन मान कहलाता है यदि A माइनस लेमडा I से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका सारणिक डिटर्मिनेंट शून्य आ जाए। ये शून्य संख्या ही है, वेक्टर नहीं है, नंबर है। ये जो समीकरण बना A माइनस लेमडा I बराबर 0, A माइनस लेमडा I का सारणिक बराबर 0, इस इक्वेशन को हम कहेंगे मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण। और ये जो मैट्रिक्स है A माइनस लेमडा I, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स A का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का सारणिक लेमडा का एक बहुपद होगा सॉल्व करने पर, यानी लेमडा के रूप में n घातीय बहुपद होगा। अगर A n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स था तो इस लेमडा के बहुपद को हम कहते हैं मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या अभिलाक्षणिक बहुपद या अभिलाक्षणिक फलन, क्योंकि ये लेमडा का एक फलन आएगा। यहाँ पर हम ये भी देख लें कि ये मैट्रिक्स A माइनस लेमडा I कैसा बनेगा, इसको हम उदाहरण से समझ लें। मान लो मैट्रिक्स A ये था, मैट्रिक्स A बराबर था 3x3 का था स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 6 1 3 9 4 4 8।
तो पहले हम ये देखें कि मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई कैसा मैट्रिक्स होगा। तो ए अपनी जगह 216 139 एंड 448 माइनस लैम्डा, और आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि ए 3x3 साइज का है तो आई भी 3x3 साइज का इकाई मैट्रिक्स होगा। और जब इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो 216 139 448 एज इट इज़, एक बार लेम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेम्डा 0 0 0 लेम्डा 0 एंड 0 0 लेम्डा। और जब इस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटाएंगे तो प्राप्त होगा 2 माइनस लेम्डा 1 माइनस 0 6 माइनस 0, सिमिलरली 1 3 माइनस लेम्डा 9 4 4 8 माइनस लेम्डा। तो ए माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स कैसा बनता है ये हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जो मैट्रिक्स ए था उसके विकर्णीय अवयवों में से लेम्डा घट जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ए माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स ऐसा बनता है। इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। और अगर इस मैट्रिक्स को खोल लें, ये जो मैट्रिक्स है ये तो हो जाएगा अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई ये होगा सारणिक 2 माइनस लेम्डा 1 6 1 3 माइनस लेम्डा 9 4 4 8 माइनस लेम्डा। ये जो सारणिक है इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सारणिक या अभिलाक्षणिक बहुपद या अभिलाक्षणिक फलन, क्योंकि ये एक्सपेंड करने पर एक 3 घातीय बहुपद आएगा लेम्डा का। जैसे इसको हम प्रसार करते हैं, पहली पंक्ति से कर दें तो 2 माइनस लेम्डा इंटू उसका कोफैक्टर आ जाएगा 3 माइनस लेम्डा इंटू 8 माइनस लेम्डा, इन दोनों का गुणनफल माइनस इन दोनों का गुणनफल 36, फिर 1 इंटू 1 का कोफैक्टर, इस 1 का कोफैक्टर होगा 36 माइनस 8 माइनस लेम्डा, और फिर 6 इंटू 6 का कोफैक्टर वो होगा 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस लेम्डा। और इस सब को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरह का आएगा, एक गुणांक इंटू लेम्डा क्यूब प्लस एक गुणांक इंटू लेम्डा स्क्वायर प्लस एक गुणांक कोई इंटू लेम्डा प्लस अचर पद। तो इस तरह से ये लेम्डा का 3 घातीय बहुपद या फलन कहलाएगा। तो जैसे हम सारणिक कह रहे हैं वो सॉल्व होने पर एक, यानी इसी को हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सारणिक, इसी को हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक फलन या मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक बहुपद। और ये मैट्रिक्स ए जिस क्रम का था उतने घात का लेम्डा का बहुपद होगा। तो वापस हम इस पर आए कि मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मान क्या होता है। तो एक अदिश लेम्डा एन क्रम के वर्ग मैट्रिक्स का आइगन मान कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई बराबर 0 हो, या ये कहो कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले लेम्डा के जो मान होंगे वो मैट्रिक्स ए के आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल कहलाएंगे। ये जो सारणिक है बराबर 0, तो ये समीकरण बन जाता है। इस समीकरण को तो कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। इस मैट्रिक्स ए माइनस लेम्डा आई को कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का जो सारणिक बनेगा उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक बहुपद या अभिलाक्षणिक फलन या अभिलाक्षणिक सारणिक। और जैसा कि अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इस तरह का प्राप्त होगा। जो मैट्रिक्स ए है उसके विकर्ण वाले अवयवों में से लेम्डा घट जाएंगे, A11 माइनस लेम्डा, A22 माइनस लेम्डा, A33 माइनस लेम्डा, ANN माइनस लेम्डा,
और मैट्रिक्स ए के अन्य एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। ये सारणिक इस तरह से बनेगा और ये लैम्डा का n घातीय बहुपदीय फलन होगा। तो ये तो हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये लैम्डा का n घातीय बहुपदीय इक्वेशन है और इसको हल करें तो लैम्डा के n मान प्राप्त होंगे। इन ऑल n मान प्राप्त होंगे, यानी कि कुल n मान प्राप्त होंगे। उन n मानों में से कुछ वास्तविक कुछ काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर n होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बहुपदीय समीकरण के उतने ही मूल होते हैं जितनी घात का वो बहुपद होता है। जैसे इस एग्जांपल में ये लैम्डा का 3 घात का बहुपद है, बराबर 0 कर दिया तो ये लैम्डा का 3 घात का बहुपदीय समीकरण हो गया। और अब इस समीकरण को हल कर पाएँ किसी भी तरह से तो लैम्डा के 3 मान आएंगे। तो इन जनरल इस इक्वेशन जो कि लैम्डा का n घात का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर लैम्डा के n मान आएंगे और वो n मान मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल या आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगे। और उन सब n मानों का अगर हम सेट बना लें, समुच्चय बना लें, तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स ए का स्पेक्ट्रम या मानावली। तो ये एक डेफिनेशन और हो गई, स्पेक्ट्रम या मानावली n क्रम के वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक समीकरण, ये इसका अभिलाक्षणिक समीकरण है, इसके n मूल, क्योंकि लैम्डा का n घात का बहुपदीय समीकरण होगा ये पूरा इक्वेशन, तो इसके n मूल आएंगे। तो इसके n मूल मैट्रिक्स कैपिटल ए के आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल कहलाते हैं। इसके जो आएंगे n मूल, लैम्डा के जो n मान आएंगे वो कहलाएंगे ए के आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल, और इन अभिलाक्षणिक मूलों के समुच्चय को ए का स्पेक्ट्रम या ए की मानावली कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझा, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझा है। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस देखी हैं, अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक मानों का समुच्चय यानी मानावली या स्पेक्ट्रम। अगले वीडियोज़ में हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़, इनसे रिलेटेड थ्योरम्स और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।